हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है कि दरअसल हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर हम स्क्वायर कंप्लीट करके एक हमारे इंटीग्रल को इस तरह कन्वर्ट कर लें ऐसे इंटीग्रेंड के अंदर जो कि ईजिली इंटीग्रेटेबल हो। इसका मतलब क्या है, जो मैंने भी पूरा कहा, इसका मकसद ये है कि हमारे पास कोई इंटीग्रल अवेलेबल है, उसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, पर अगर हम उसको अगर कंप्लीट स्क्वायर कर लें उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के अंदर, तो हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जो कि इजीली इंटीग्रेटेबल हो और उसको हम इंटीग्रेट करके हमारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस पूरे मेथड को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करवाऊंगा। बट आपको याद होगा कि हमने इससे पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और कार्ड में भी आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो वो इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट आप कह सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, आप पहले कंप्लीट स्क्वायर कर लें, उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करें तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं कि किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 कि इंटीग्रल ऑफ रेडिकल 6x माइनस 4x स्क्वायर 6x माइनस 4x स्क्वायर, ये हमारा एक इंटीग्रल है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही क्यों करना है? क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन बना देगा जिससे हमारा ये इंटीग्रल इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले देखें, सबसे पहले सिचुएशन क्या बन रही है। सिचुएशन ये है कि हमारे डिनोमिनेटर के अंदर एक इस तरह का एक्सप्रेशन आ चुका है जो कि रेडिकल के अंदर है और साथ साथ में इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते। तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इसको पहले स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। हो सकता है स्क्वायर कंप्लीट करने से हमारी एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जो कि ईजिली इंटीग्रेटेबल हो। और वो किस तरह होगा, सबसे पहले मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं 6x माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको मैं इजीली माइनस कॉमन लेके 4x स्क्वायर माइनस 6x कर लेता हूँ हमारी इजीनेस के लिए। वही सेम चीज़ है, जस्ट मैंने माइनस कॉमन ले ली है। जो मैं कंप्लीट स्क्वायर का प्रोसेस करने वाला हूँ वो जस्ट मैं कंप्लीट करके यहाँ पे इसके रख दूंगा। आपको पता होगा कि ये वाकई इसके इक्वल है कि नहीं, आप यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, नेगेटिव। अब देखिए कंप्लीट स्क्वायर आपको याद ही होगा कि कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूले तो हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े बाइनोमियल के अंदर है, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूलाज हैं बाइनोमियल के अंदर। ठीक है, तो वही सिचुएशन बनाते हैं। 4x स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर है 2x का। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में क्या आता है, 2 फॉर्मूले में आता है a स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ गई 2ab। अब a जो हमारा वो तो डिफाइन हो चुका है 2x, b हमारा डिफाइन नहीं है और लास्ट में क्या आएगा प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब यहाँ पर ऐसा क्या टर्म आए कि ये इसको 2 इंटू 2x को 6x बना दे। ठीक है, इट मीन्स मुझे यहाँ पे 6 चाहिए तो मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाएगा। बट यहाँ पे 2 एक और एक्स्ट्रा भी है तो मैं अपॉन में 2 भी दे दूँ, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 से 6 हो जाएगा, मुझे वो 6x आ गया दोबारा से। अब मुझे पता चल गया कि a का स्क्वायर माइनस 2ab, b जो है 3/2 है, b जो है 3/2 है, उसका होल स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। अब ये कंप्लीट सिचुएशन बन चुकी, ये इसके इक्वल है। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें आप, माइनस 2x, ये माइनस बाहर वाली है जो कंटिन्यू आ रही है, मैंने आपको सिर्फ ईजी करने के लिए बताया है। 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये आपका बन गया कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर है, लाजमी नहीं कि ये कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब आपकी एक सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी कि आपका इंटीग्रेटेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले आप क्या करें, माइनस अंदर दे दें तो लाजी बात है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 3/2 होल स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। सिचुएशन समझ आ गई। अब यही चीज़ हम इधर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि हमें पता है कि dx रेडिकल 6x माइनस 4x स्क्वायर ये इक्वल है इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन में रेडिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, 3/2 होल स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन बन गई है। अब क्या हो गया, ये किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है जो कि हमारी अब इंटीग्रेटेबल है और आसानी से सॉल्व हो जाएगी। किस तरह इंटीग्रेट होगी, अब देखें, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मेरी चीज़ ये क्लियर हो गई है कि मैं पूरे एक्सप्रेशन को जस्ट ऐसे लिख सकता हूँ जो हमें गिवन था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं ये x के टर्म्स में है, मैं किसी और वेरिएबल में ले जाता हूँ और ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। चाहे तो ये करें चाहे ना करें, आपकी मर्जी, पर मैं ये इसलिए प्रेफर करता हूँ करना क्योंकि ये स्टेप आपका ये 2x माइनस 3/2 ये जो आपका रेशनल फ्रैक्शन ये खत्म हो जाएगा सारा, आपका एक सिंपल टर्म आ जाएगा। आप क्या करने लिखें, लेट u इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3/2। आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, du इक्वल्स टू 2dx। ठीक है, इसको आप इस तरह कर लेंगे, du अपॉन dx। क्यों, u को डिफरेंशिएट किया x के हिसाब से तो आ गया 2, 3/2 का तो 0 होगा, और dx की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी du/2 बराबर dx के। मतलब कि मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, du/2 बराबर आ गया dx के। इट मीन्स कि dx की वैल्यू क्या है, du/2 है। सो dx की वैल्यू क्या हो गई, du/2, और ये 2x माइनस 3/2 क्या बन गया, आपका u बन गया। तो इस हिसाब से अब ये जो इंटीग्रल है dx अपॉन 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, रेडिकल के अंदर ये इक्वल हो गया क्या, dx इक्वल हो गया आपका du/2 के, डिवाइडेड बाय, और 3/2 तो सेम आ गया होल स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 3/2 क्या हो गया, u हो गया, तो ये u का स्क्वायर। अब आपकी एक सिचुएशन बन चुकी है जो कि हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, वही सिचुएशन आके यहाँ पर फाइनल आ चुकी है जिसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वो किस तरह होगा, अब ये सिचुएशन किस तरह है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपको एक इस तरह का रेडिकल मिल चुका है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने कल डिस्कस किया था। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, इसके लिए सपोजिशन थी, याद है ना कि x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा सपोजिशन थी, किसके लिए, जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो। अब हमारे पास u स्क्वायर है तो हमारा ये u स्क्वायर हो जाएगा और ये u बराबर a साइन थीटा हो जाएगा। वेरिएबल माइनस था तो हमने साइन थीटा लगाना था, अगर कांस्टेंट माइनस होता तो हमें सेक थीटा लगाना होता है, और दोनों प्लस होते तो टेन थीटा लगाना होता है, याद रखें। अच्छा जी, अब हमारा a क्या है, a को डिफाइन करें, ये a का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 आपका a बन चुका है। इट मीन्स अब यहाँ पे हम सपोजिशन करने वाले हैं कि लेट u बराबर है 3/2 साइन थीटा। समझ आई बात। अब जब u बराबर है 3/2 साइन थीटा, अब क्या होगा, हम लिखेंगे du d थीटा, मतलब कि डिफ्रेंशिएट किया आपने इसको 3/2 कॉस थीटा, और ये डी थीटा इधर डिवाइड होता जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी दोबारा से सपोजिशंस आ चुकी हैं। सपोजिशंस को आप थोड़ा बॉक्स में कन्वर्ट कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या सपोजिशंस ली हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे भी हमने एक सपोजिशन ये ली थी, उसके अलावा सपोजिशन हमने ये सपोजिशन की थी, क्योंकि सपोजिशन को रिप्लेस करना होता है बाद में। चले, अब हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है du/2 मतलब कि 1/2 du अपॉन a स्क्वायर मतलब कि 3/2 का स्क्वायर जो था माइनस u का स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 सेम, du की वैल्यू है 3/2, इसको मैं कर देता हूँ 3/2 कॉस थीटा डी थीटा। ये किसकी वैल्यू है, जस्ट du की वैल्यू जो कि हमारे सपोजिशन से आई है। उसके बाद रेडिकल में क्या है 3/2 होल स्क्वायर, सेम 3/2 होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u क्या है 3/2 साइन थीटा, तो ये बन गया 3/2 साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी यहाँ तक कंडीशन आ चुकी है। अब फर्दर इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, बस हम इस एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, हमने सपोजिशन इसमें कर ली है। ठीक है, तो 1/2 3/2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय,
3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है। कॉमन लेके जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 ही, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3/2 कैंसिल हो गया, 1/2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के 1/2 कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये बन गया जस्ट 1/2 डी थीटा। अब डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा सिंपल 1/2 थीटा। ठीक है जी, और लास्ट में प्लस सी आएगा। अच्छा 1/2 थीटा, पर हमारा सवाल एक्स में था, थीटा में तो था ही नहीं, हमें आंसर भी एक्स में देना होगा। अब आप सपोजिशन को वापस लेते जाएं, अब सोल्यूशन में हमारा सपोजिशन वापस जाएंगी, वो किस तरह जाएंगी कि आप लिखेंगे रिप्लेस, आपको याद है आपने सपोज किया था u इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा, ठीक है ना। आपने क्या किया था, u बराबर 3/2 साइन थीटा, तो यहाँ से आपका मिल गया थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2u/3, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2u/3 साइन इनवर्स हो गया। अब ये सपोजिशन आप थीटा में रिप्लेस करें तो ये बन गया क्या, 1/2 थीटा के अंदर क्या हो गया साइन इनवर्स 2u/3, ठीक है, और प्लस सी तो चलता आएगा साथ में। अच्छा दोबारा से सोल्यूशन, क्वेश्चन एक्स में था, u में तो नहीं था, तो अब u में से जो x में सपोजिशन थी वो दोबारा रिप्लेस करें। वो क्या थी, u बराबर 2x माइनस 3/2, वो इसके अंदर सब्सटीट्यूट करें 1/2 साइन इनवर्स 2/3 u क्या हमारा 2x माइनस 3/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, प्लस सी 1/2 साइन इनवर्स, जब 2/3 होगा तो 2 2 4 अपॉन में 3 आ गया, 4x/3 माइनस 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आ गया 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 1/2 साइन इनवर्स 4x माइनस 3/3 प्लस सी। अब प्लस सी आप चाहें तो सब सारे आखिरी स्टेप में दे दें तब भी सही है। अब इसका सोल्यूशन ये है, देखें कितना प्रोसेस हमने किया। हमने सबसे पहले इसको किया कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट। ये जब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तो इस तरह की सिचुएशन बनी जो कि हमने यहाँ पे करके देखा था कि किस तरह कन्वर्ट हो रहा है। जब ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक x के वेरिएबल्स की वर्ड में से निकल के u के वर्ड में हम चले गए, जिसको हमने इस हमने टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया और भी ज़्यादा, जो कि आखिर में ये जो हमारी कंडीशन थी ये जो पूरा सेम कन्वर्ट हो गया, u की दुनिया में आके इतना हो गया। अब इस तरह के फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमें नहीं आती। अब में फार्मूला है, फार्मूला में हमारे पास है कि फार्मूला हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास dx रेडिकल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप डायरेक्ट 1/a और साइन इनवर्स लगाते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाता है क्या साइन इनवर्स, अगर a होगा तो 1/a x/a समथिंग, इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। पर फार्मूलाज याद नहीं रहते, मेथड याद रहता है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया था कि हमने इस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसको u भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की तो वो कंडीशन बनी ये। अब ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन को हमने सिंप्लीफाई किया, हमारा थीटा में सॉल्यूशन आया, हमने उसको जो सपोजिशन थी उसको रिप्लेस किया, फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं जिसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा वो भी कुछ इसी तरह होगा, बट ये काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक और टूल है जिसकी मदद से आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिनके इजीली इंटीग्रल्स अवेलेबल नहीं होते। तो ठीक है, जैसे कि अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 dx। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जो कि हम अभी दोबारा से यूटिलाइज करने वाले हैं। सो वो क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन को कंप्लीट स्क्वायर बना दो, सॉल्यूशन
अब वो नीचे वाला फंक्शन इस बार तो काफ़ी इजी मिला है। कैसे मिलेगा कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर सेम, 2x सेम, +1 अब देखो ये एक्स स्क्वायर 2x + 1 का स्क्वायर करो तब ये फॉर्मूला बन जाएगा x + 1 होल स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला बन चुका है आपका, और +1 साथ में एक्स्ट्रा क्योंकि 2 को आपने स्प्लिट कर दिया +1 में dx। अब क्या करना है आपने, इसको लिख देना है 2x - 3 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर +1 और dx। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपने, इसको स्प्लिट करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, तो बन गया 2x और अपॉन x + 1 होल स्क्वायर +1 dx, और साथ में क्या बना, साथ में ये चीज़ बन जाएगी 3 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। नहीं, इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं आना क्योंकि स्क्वायर में इसका टर्न नहीं है, हमें जाना पड़ेगा दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से। ठीक है, पर सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, हम इसको कर लेते हैं लेट u बराबर x + 1 होल स्क्वायर, सॉरी x + 1, हमने u को x + 1 मान लिया, x + 1। तो अब डिफ्रेंशिएट करें तो बन जाएगा du अपॉन dx, तो सिंपली हो जाएगा dx, क्योंकि du का डेरिवेटिव आएगा 1, dx इधर आ गया। और अगर u बराबर x + 1 के तो x बराबर हो जाएगा u + 1 के, सॉरी u - 1 के, ये +1 इधर आके माइनस हो गया। अब ये कुछ सपोजिशंस हैं जो कि आपने प्लेस करनी है इस क्वेश्चन में। तो सपोजिशन क्या बन गई आपकी, 2x की जगह पे क्या आएगा u - 1, हमने सपोजिशन रखी हुई है, -3 डिवाइडेड बाय, और x + 1 आ गया u का स्क्वायर +1, ठीक है, और बन गया dx। आगे क्या होगा, 2u - 2 - 3 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर +1 dx, सॉरी du, क्योंकि dx और du बराबर हैं तो आप du रिप्लेस कर सकते हैं। सो अब ये बन गया -5, 2u - 5 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर +1 du, ठीक है। अब अगले स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन कर लें इसका, तो 2u, देखिए 2u अपॉन u स्क्वायर +1 du -5 u स्क्वायर +1 du। ये सिचुएशन बन चुकी है अभी। सबसे पहले इसको देखें, इसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किस तरह करेंगे कि देखो u स्क्वायर +1 नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, f(x) नीचे है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करते तो मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ था कि आपका सवाल आ जाएगा ln ऑफ f(x), ठीक है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा दोबारा से कि अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो नीचे फंक्शन मौजूद हो, आप जस्ट डायरेक्ट इसको ऐसे कह सकते हैं कि ln ऑफ u स्क्वायर +1, और डिनोमिनेटर में जो भी है उसको ln में पुट कर दो, आपका सोल्यूशन आ गया। और ये जो 5 है 5 निकला है बाहर, तो मैं तो इसको इधर ही लिख लेता हूँ बाहर, तो 5 बाहर आ गया। 1 अपॉन u स्क्वायर +1, 1 अपॉन u स्क्वायर +1, याद करें टेंजेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव है du/dx, जो डेरिवेटिव वो क्या है 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, अगर u होगा तो 1 + u स्क्वायर। देखिए u स्क्वायर +1 या 1 + u स्क्वायर सेम चीज़ होती है। जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, समझ आ रही बात, जब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रल ये होगा, तो ये क्या हो गया टेंजेंट इनवर्स u + c। जवाब किस में आया u में, और हमें जवाब चाहिए x में। सपोजिशन दोबारा रिप्लेस करें, ln ऑफ u स्क्वायर, u स्क्वायर का मतलब क्या हो गया x + 1 होल स्क्वायर। देखिए u की जगह पे x + 1 होल स्क्वायर +1 -5 टेंजेंट इनवर्स u का जवाब क्या आएगा x + 1 +c। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा ln ऑफ x स्क्वायर 2x + 2 -5 टेंजेंट इनवर्स x + 1 +c। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, जिसकी मदद से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ, सही है।
सो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और तब तक के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए मैं आपके लिए नए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप के लिए मैं सबसे पहले जो लेक्चर लेके आऊँगा नेक्स्ट वो होगा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, उसके दो मेथड्स। हम साउथ इंडिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट हमारा है, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश इस तरह के जो कंट्रीज़ आते हैं, या दूसरे ममालिक भी होते हैं जो कि ज़्यादातर एक मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमारा डिफरेंट होता है। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यही बाय पार्ट्स मेथड कुछ और तरीके से यूज़ होता है। आप समझ लें कि इस कान को पकड़ें यहाँ से, यहाँ घुमा के, इस हाथ से घुमा के ऐसे पकड़ लें, पकड़ा तो यही कान है ना, वही चीज़ यहाँ पे होनी है कि आपके दो डिफरेंट मेथड्स हैं बट उनका मकसद टोटली सेम है, बस कहने का उनका तरीका कुछ और है। वो हम दोनों ही डिस्कस करने वाले बाय पार्ट्स मेथड से। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपके पास सबसे पहले। तब तक के लिए आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखें। अल्लाह हाफिज़।